नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि हमारे प्रारब्ध के साथ ऐसा कौन सा अधर्म का काम जुड़ा हुआ है जो हम न जाने कौन से जन्म में करके आए हैं, जिसका प्रायश्चित हमको इस जन्म में करना है। या ये भी हो सकता है कि वो प्रायश्चित हमने पिछले जन्म में ना किया हो, वो आगे ट्रांसफर हो गया हो। यदि हम उसका प्रायश्चित इस जन्म में भी नहीं करते हैं तो वो आगे ट्रांसफरेबल है, आगे ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ में वो अधर्म भी जुड़ जाएगा जो हम इस जन्म में जानते बूझते कर बैठेंगे। तो इस तरह से हमारे अधर्म बढ़ते चले जाते हैं, हमारी गलतियां बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार आगे जन्म लेने पड़ते हैं। ये स्थिति मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में धर्म का भाव नवम भाव है, तो सीधा सा कैलकुलेशन है कि अधर्म का भाव नवम भाव का 12वां भाव होगा, अर्थात 8वां भाव होगा। ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि जन्म कुंडली के अंदर सातों भौतिक ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से जो भी ग्रह कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप उस ग्रह के साथ कोई ना कोई अधर्म आपके हाथ से हुआ है, या उस ग्रह के कारक तत्वों के साथ, या उस ग्रह के जितने भी सदस्य होते हैं जो उस ग्रह से देखे जाते हैं, रिश्ते होते हैं उस ग्रह से देखे जाते हैं, उनके साथ आपने किसी न किसी प्रकार का अधर्म किया है, जिसके कारण से वो ग्रह आज आपको कुंडली के 8वें भाव में प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, यदि हम इसका सुधार नहीं करते हैं और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और अपनी जन्म कुंडली पर काम करते रहते हैं, तो ये तय है कि जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह निश्चित तौर से अपने स्वभाव के अनुसार परेशानियां हमारे लिए पैदा करेगा। 8वां भाव अंधकार का भाव है। 8वें भाव को पीड़ाओं का भाव कहा गया है, मृत्यु का भाव कहा गया है। तो यहां पर बैठा हुआ ग्रह आपको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और आर्थिक तौर पर नुकसान दे सकता है। अब मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को मान सम्मान की प्राप्ति करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक के संबंध उसके पिता के साथ अच्छे नहीं होते, या यह भी हो सकता है कि उसके पिता ना हो। ऐसे जातक को राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलता। यदि कोई ऐसा काम वो जातक कर रहा है जिसका उसे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। और इसी के साथ ये जोड़कर भी देखा जाता है कि हमारे प्रारब्ध से सूर्य हमको इस भाव में प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे प्रारब्ध के साथ कोई ऐसा अधर्म जुड़ा है जो जाने अनजाने में हमसे सूर्य या सूर्य तुल्य व्यक्तियों के साथ हमने वो अधर्म किया है। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने पिता के साथ ही कोई ऐसा गलत काम कर दिया, गलत व्यवहार कर दिया है, जानबूझकर हमने अपने राज्य के साथ, सरकार के साथ, किसी राजा के साथ, किसी बड़े अधिकारी के साथ, पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ हमने कोई ऐसा अधर्म का काम किया है, जिसके कारण से आज वर्तमान जन्म कुंडली में हमको कुंडली के 8वें भाव में सूर्य प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से यदि चंद्रमा कुंडली के 8वें भाव में है, तो वर्तमान जीवन में जातक को मानसिक पीड़ाओं से परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है, आर्थिक तौर पर भी निश्चित तौर से परेशानी हो सकती है, डिप्रेशन की शिकायत भी हो सकती है। और इसको यदि हम माने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि यदि
चंद्रमा आठवें भाव में है तो ये हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ किस तरह का अधर्म दिखा रहा है। यानी कि हम अपने माताजी के साथ, माता तुल्य, माता के समान आदर रखने वाली महिलाओं के साथ या स्त्री वर्ग की किसी महिला के साथ या जल संसाधनों के साथ, क्योंकि जल भी चंद्रमा का कारक है, हमने कोई ना कोई अनैतिक व्यवहार किया है, गलत काम हमने किया है, जानबूझकर उनका अनादर किया है, जिसके सुधार के लिए हमको वर्तमान जीवन में चंद्रमा कुंडली के आठवें भाव में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से दोस्तों, यदि कुंडली के आठवें भाव में मंगल है तो सीधी बात है कि या तो आपने अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, है ना, अपनी शारीरिक ऊर्जा का गलत इस्तेमाल आपने किया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, या आपने किसी सेनापति के साथ, सेना के साथ, पुलिस के साथ आपने कोई गलत व्यवहार किया है, अधर्म किया है, अनैतिक कर्म किया है, जिसके कारण से आज आपको मंगल कुंडली के आठवें भाव में मिले हैं। और मंगल कुंडली के आठवें भाव में होते हैं तो जातक को मंगल से संबंधित परेशानियां आने की शारीरिक तौर पर या रक्त संबंधी परेशानी आने की संभावना भी बनी रहती है और चोट चपेट लगने की संभावना भी बनी रहती है। उसकी स्वास्थ्य में भी किसी न किसी प्रकार से परेशानी देखने को मिलती है। तो आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह न केवल आपको वर्तमान समय में परेशानियां देता है, वो ये भी शो करता है कि आप अपने प्रारब्ध में भी कोई ऐसा अधर्म का काम करके आए हैं, अधर्म करके आए हैं, जिसका प्रायश्चित आपको इस जन्म में करना है। अब यदि यहां पर बुध बैठा है कुंडली के आठवें भाव में, तो इसका सीधा मतलब है आप अपनी बहन के साथ, भतीजी के साथ, बुआ के साथ या अपने कारोबार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ, अपने किसी अपनी किसी बौद्धिक क्षमता के साथ आप कुछ न कुछ गलत काम करके आए हैं। और बुध कुंडली के आठवें भाव में यदि है तो वर्तमान जीवन में भी आपकी बौद्धिक क्षमताएं डिस्टर्ब करता है, परेशानियां पैदा करता है, डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पर दे सकता है, कारोबार में आपकी बेहद उतार चढ़ाव दे सकता है। तो बुध यहां पर बैठा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपको बुध से संबंधित आपका अधर्म आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, आपको इस जीवन में उसका सुधार करना है। अब यदि यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आप अपने किसी गुरुजन के साथ, किसी मंदिर के साथ, किसी मंदिर के पुजारी के साथ या किसी धार्मिक ग्रंथ के साथ आप कोई ऐसा अनैतिक व्यवहार करके आए हैं जिसकी पीड़ा आपको इस जन्म में भुगतने को मिल रही है। आप फाइनेंशियल तौर पे भी परेशान हैं, आप अपने कैरियर में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर के भी परेशान हैं, आपको अन्य परेशानियां भी लगातार आपके साथ बनी हुई हैं। आपको अपने मान सम्मान के लिए भी कंप्रोमाइज कई बार करना पड़ रहा है, आपको अपनी बात मनवाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ये वर्तमान जीवन में बृहस्पति का असर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पति से जुड़ा कोई अधर्म आपने आपके प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको इस जन्म में, इस जीवन में बृहस्पति से संबंधित उन कामों को करके आपको इस परेशानी से मुक्ति पाने का प्रयास करना होगा। यदि शुक्र आठवें भाव में है तो निश्चित तौर से आप अपने जीवन साथी के साथ, किसी महिला के साथ या किसी महिला के साथ कोई ऐसा अनैतिक कर्म आप करके आए हैं जिसकी सजा देने के लिए, जिसकी पीड़ा देने के लिए आज शुक्र आपकी कुंडली के आठवें भाव में है। यहां पर शुक्र आपको गुप्त रोग दे सकता है। यहां पर बैठा शुक्र ठीक है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति करा सकता है, आठवां भाव इस तरह का है।
अचानक परिणाम देने वाला भाव है, लेकिन 8वें भाव में बैठा शुक्र किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। तो आपका प्रारब्ध, आपका शुक्र आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। ये एक शुक्र से संबंधित अधर्म को दिखा रहा है। यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं, तो शनि महाराज के बैठने से लोगों के चेहरे खिल जाते हैं कि हमें दीर्घायु प्राप्त हो रही है। लेकिन शनि का, मृत्यु के कारक का मृत्यु के भाव में होना, ये दीर्घायु तो दिखा रहा है, लेकिन 8वें भाव का जो जो शनि आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, वो आपके लिए लंबी उम्र तो देगा, लेकिन क्या वो स्वस्थ रहकर लंबी उम्र पा सकेंगे आप? नहीं। तो दोस्तों, जन्म कुंडली के 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, चाहे 1 है या 2 है या 3 है, वो निश्चित तौर से ये शो करते हैं कि उन ग्रहों से संबंधित कोई ना कोई अधर्म आपके हाथ से हुआ है। आपको उनसे संबंधित उपाय किसी अच्छे विशेषज्ञ ज्योतिष विद्वान के मार्गदर्शन में करके आपको उस अधर्म से निजात पाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि ये 8वें भाव से जुड़ी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।